नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मट्टानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, एक साहब हैं ज़ल्म खलीलज़ाद, नाम तो सुना ही होगा आपने। अफ़गानी हैं, अफ़गानिस्तान में पैदा हुए, अमेरिका चले गए, वहाँ पे उनकी तरक्की हो गई, अमेरिका के सफ़ीर बने इराक़ में और अफ़गानिस्तान में, और अमेरिका के नुमाइंदे बने यूनाइटेड नेशंस में भी। वहाँ की स्टेट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। अब उन्होंने कुछ ट्वीट किए हैं, एक आध नहीं कई ट्वीट किए हैं, और उसमें वो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने 2 रोज़ के सियालकोट में एक मीटिंग की थी कोर कमांडर्स की। उसमें जो कुछ हुआ है इसके बारे में वो बता रहे हैं। अब खुदा बेहतर जानता है उसको इसका इल्म कैसे हुआ। वो कहता है कि जनरल आसिम मुनीर ने फौजियों को और उनकी ख़वातीन को के लिए भी धमकी आमीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब वो कहता है कि इस किस्म का अगर कोई आदमी, क्योंकि पाकिस्तान में क्या है कि सही पावर तो आर्मी चीफ के पास रहता है, कहने को तो जमहूरियत है, वज़ीर आज़म है, लेकिन उनके पास इतने पावर नहीं होते। और ख़ास तौर पर जो न्यूक्लियर ट्रिगर है ना, एटम बम चलाने वाला बटन जो है ना, वो तो आर्मी चीफ के पास रहता है। एक ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म थी पाकिस्तान की, तो उसने बाकायदा इस बात का इजहार किया था कि वो जो खान रिसर्च फैक्ट्री है काउटा में, वो उधर जा भी नहीं सकती, बावजूद इसके कि वो उस वक़्त पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी। तो खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़ल्म खलीलज़ाद कहता है कि जो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी है, वो जैसी बातें करता है, इससे तो मुल्क में इनस्टेबिलिटी और खलफशार पैदा होने का ख़तरा है। ऐसे आदमी को अगर रहने दिया गया पाकिस्तान का करता धरता, तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में जो है कुछ भी हो सकता है। अब जनाब हम थोड़ा पीछे जाते हैं। ये हिंदुस्तान में गोवा में 4 मई और 5 मई को, इसी महीने की बात है, शुरू में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के वज़राए ख़ारजा जो है ना, उनकी मीटिंग हुई थी, और उसमें बिलावल भुट्टो भी इधर आया था। और उसमें चीन का, क्योंकि ज़ाहिर है ये चीन ने ही शुरू की है SCO, तो चीन का तो खैर ज़रूरी था, वज़ीर ख़ारजा चिनगांग वो भी आया था। फिर बाद में वो चिनगांग यहाँ से पाकिस्तान गया और उधर उसने बिलावल भुट्टो से बात की और दूसरों से बात की, 3 दिन रहा था। अच्छा, उधर उसने तालिबान के नुमाइंदे से भी बात की थी, और CPEC में अफ़गानिस्तान को अपने साथ रखने की भी बात हुई थी। खैर, वो बात अलग है, हम उस पर नहीं बात कर रहे। वो 6, 7, 8 मई को वहाँ पे रहा। जैसे ही वो निकला वहाँ से, तो 9 तारीख के दोपहर को पाकिस्तान रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ्तार किया। और जैसे ही इमरान खान को, अब पाकिस्तान रेंजर्स, सॉरी मैं बीच में काट के बता रहा हूँ, ये मिलिट्री का ही विंग है, पाकिस्तान आर्मी का ही विंग है, लेकिन सिविलियंस की मदद करने के लिए आता रहता है, जिस तरह फ्रंटियर कांस्टेबलरी है वो भी करता है ऐसा। तो पाकिस्तान रेंजर्स ने 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया, और इमरान खान ने तो ये पूरा प्लान बना के रखा था पिछले 1 साल से। उसको पता था कि कभी भी मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उसने अपने आदमियों के ज़िम्मे काम छोड़ के रखा था। और जैसे ही उसे गिरफ्तार किया गया,
जैसे ही जो प्लान बना हुआ था उसके हिसाब से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले शुरू हो गए। अब वो उसके बारे में बार बार क्या बताएं, मतलब तकरीबन 3 रोज तक 9, 10 और 11 मई तक पाकिस्तान को टेंटर हुक्स पे लगाए रखा, जला दी, कितनी इंस्टॉलेशन जला दी, बहुत ही नुकसान हुआ। अब उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब इमरान खान को रिहा कर दिया और वो वापस अभी जमान पार्क वाले घर में लाहौर में पहुंच गए हैं। लेकिन अब तक मुल्क में किसी भी किस्म की स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, हम थोड़ा और पीछे भी चले जाते हैं। हमें तो लगता है कि ये जो जैसे ही चीन का वजीर खारजा पाकिस्तान में आया और उसके दूसरे रोज़ इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, ये लोगों में चिमिंगोयाँ हो रही हैं पाकिस्तान में कि हो न हो इमरान खान की गिरफ्तारी में चीन का हाथ है, और इसके लिए कई थ्योरीज दी जा रही हैं। अब हमें बताया जाता है कि नवाज शरीफ, वैसे पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान में बोलते हैं 3A, मैंने आपको बताया था पहले भी, बहुत मशहूर है कि अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, इन तीनों का अमल दखल होता है। तो ये जब नवाज शरीफ 2013 में इलेक्शन जीत गया और पाकिस्तान का वजीर आज़म बना, तो उसके बाद उसने चीन के साथ पींगे बढ़ाना शुरू कर दी। वैसे भी चीन दोस्त तो है पाकिस्तान का, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में अमल दखल जो है ना अमेरिका का रहता है। और नवाज शरीफ ने 2013 में जो उसके बाद चीन से ये पिंगें बढ़ाई और उसके बाद फिर सीपेक का ऐलान हुआ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कि भाई $66 बिलियन की लागत से ये बनेगा और पाकिस्तान की काया पलट हो जाएगी। अब जैसे ही उसने ये अनाउंस किया, अमेरिका, कहते हैं ये सभी एक किस्म की आप अफवाह कह सकते हैं, थ्योरीज कह सकते हैं, कुछ भी समझे, क्योंकि इन बातों का प्रूफ नहीं होता। इसीलिए मैं भी एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि हमने जैसे सुना है वो आपके आगे गोश गुजार कर रहे हैं। तो जैसे ही इसने ये सीपेक का अनाउंसमेंट किया और उसके ऊपर काम शुरू हो गया, तो अमेरिका उसके पीछे लग गया। अमेरिका को ये बात एक आंख नहीं बाती थी कि पाकिस्तान जो है उसके दायरे इख्तियार से बाहर निकल जाए। तो फिर उसने उसका जो सामने दिखने वाली चीज़ था वो तो था नवाज शरीफ को हटाने के लिए अमेरिका ने साजिशें शुरू कर दी। और इसके लिए उसने उस वक़्त जो पाकिस्तान आर्मी का हेड था, 15 में आया था ये जनरल कमर जावेद बाजवा, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया। और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार, उस वक़्त का जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, और कुछ दूसरे भी जो फौज के हमरा थे, उन सब ने मिलकर जो है इसके खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। और वो साजिशें यहाँ तक पहुँच गई, उसको वज़रात उज़्मा, अब पनामा लीक, डान लीक, कुछ भी कह दीजिए, मतलब उसको वज़रात उज़्मा से हटाया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, उसको नाअहल करार दे दिया गया। और फिर जो है स्टेज्ड इलेक्शन से 2018 में जो हुए, उसमें इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दिया गया। ज़ाहिर है आपको जो इतना तो इल्म होगा ही कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे तो सब लोग उसे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहते थे, इलेक्टेड नहीं। यानी उसको फौज ने बिठाया था इस कुर्सी पर, जबकि अगर वो ऑन हिज ओन कोशिश करता तो वज़ीर आज़म न बन पाता। अच्छा, फिर इमरान खान जैसे ही वज़ीर आज़म बना तो उसने सीपेक बंद कर दिया। बोलने को तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन
प्रैक्टिकली सीपेक बंद पड़ा है। और फिर चीन उसके खिलाफ हो गया, चीन खिलाफ हो गया। और फिर इस बीच में जो पाकिस्तान की आर्मी थी, जनरल कमर जावेद बाजवा की है, वो भी जो है ना इमरान खान की नाअहली से, इनएफिशिएंसी से और उसकी वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का कबाड़ा हुआ, वो भी उससे नाउम्मीद हो गए। और फिर उसे 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हटा दिया गया। अब जब उसको हटा दिया गया और शहबाज शरीफ आ गया, तब शहबाज शरीफ जो है ना, ऐसा कहते हैं कि इसमें जो है चीन की कारस्तानी है और चीन इमरान खान के खिलाफ है। अच्छा, ये हम आपको बता दें, इमरान खान जब भी उसको वज़रात उज़्मा से हटा दिया गया तो उसने एक बयानिया बनाया, वो साइफर दिखाता था और पाकिस्तान के लोगों के दिलों में घर बनाने के लिए उसने अमेरिका को गालियां देनी शुरू कर दी। जबकि हकीकत में वो जैसा कहते हैं कि वो तो अमेरिका का मोहरा है। पाकिस्तान एक बिसात है जिस पर चीन और अमेरिका ये शतरंज की बाजी खेल रहे हैं और ये मोहरे हैं, शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो। तो ये इमरान खान ने ये एक झूठा बयानिया बनाया और पाकिस्तानियों के दिलों में घर कर लिया कि मुझे अमेरिका ने हटाया है। फिर तो कुछ वक्त के बाद वो फिर खुद ही मुकर गया, यूटर्न का बादशाह कहते हैं उसे। तो उसने कहना शुरू कर दिया कि मुझे अमेरिका ने नहीं, मुझे अमेरिका के कहने पर बाजवा ने हटाया। फिर उसने बाजवा को गालियां देनी शुरू कर दी। तो अच्छा, उसके बाद फिर देखिए कि अमेरिका का सफ़ीर खैबर पख्तूनख्वा का उस वक़्त का जो वज़ीर आला था, महमूद खान, पीटीआई का बंदा था, उसके पास जाता है। उसको कितनी उसने गाड़ियां दी थी। और फिर फवाद खान जो वाइस चेयरमैन है पीटीआई का, वो अमेरिका का जो पाकिस्तान में सफ़ीर है उसकी दावतें करता है। तो इससे ये लोग नतीजा अखज़ करते हैं कि हो न हो पाकिस्तान चीन और अमेरिका की जंग के नतीजे में अनस्टेबल हो गया है। और जब तक ये दोनों इसकी जान नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, उसे इससे कोई गरज नहीं कि उसको अमेरिका को सलाम करना है या चीन को सलाम करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि उसको वज़रात उज़्मा चाहिए। और जनाब, आपको तो मालूम है पाकिस्तान की शुरू से ये हिस्ट्री रही है। आप मोहम्मद अली जिन्ना को देख लीजिए, जब उसे लगा, प्री पार्टीशन डेज की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, तो उसने हिंदुस्तान को दो टुकड़े करा दिया और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल नाम का था, हुक्म उसी का चलता था। वो बाकायदे आप कई किताब पढ़ सकते हैं कि वो तो मीटिंग्स भी अटेंड करता था, कैबिनेट की चेयर करता था, जो है उनके ऊपर हुक्म चलाता था। ये थी उसकी जमहूरियत नवाजी। खैर, जिन्ना ने अपनी पावर के लिए हिंदुस्तान को तोड़ दिया। फिर भुट्टो ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 में जो है उसको वज़ीर आज़म बनना था, न बन पाया तो उसने पाकिस्तान को तोड़वा दिया और जो टूटा हुआ पाकिस्तान यानी जो मगरबी पाकिस्तान था उसका वज़ीर आज़म बन गया। अब ये जनाब इमरान खान भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनको वज़रात उज़्मा वापस मिले, भले पाकिस्तान के 3 टुकड़े, वो खुद कहता है पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, हो सकता है इसके 3 नहीं 4 हो जाएं, लेकिन वो कहता है कि 3 टुकड़े हो जाएंगे। और वो इस पर भी राज़ी होगा अगर पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाते हैं और उसके किसी एक टुकड़े पर वो वज़ीर आज़म बन जाता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।